अभिलाषा दुबे स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित नॉर्दर्न टाउन जैसे पॉश इलाके का यह नज़ारा है। ये छोटी छोटी 4 प्लास्टिक से बने झोपड़ी नुमा घर में 8 परिवार रहते हैं। विगत 3 वर्ष से इसी तरह बरगद के पेड़ के नीचे रहने को विवश हैं। इसमें रहने वाले परिवार की एक महिला ने दास्तान सुनाते हुए कहा कि ये लोग पहले सामने वाले गोदाम परिसर में विगत 80 वर्षों से ज़्यादा से यहाँ रहते आए हैं। उनका और उनके पिता का जन्म इसी गोदाम में रहते हुए हुआ था। अब इन परिवारों की चौथी पीढ़ी यहाँ मौजूद है। यह गोदाम नंदजी गोविंद जी ने टाटा स्टील से लीज में लेकर कंपनी के अंदर किए जाने वाले कार्यों को संपादित करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके लिए इन 11 परिवारों को अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में रखे हुए थे और इसी गोदाम के परिसर में इन्हें रहने के लिए घर भी दिया गया था। लेकिन लीज खत्म होने के बाद टाटा स्टील ने कई बार गोदाम खाली करने के लिए संचालक को नोटिस दी, लेकिन यह जानकारी संचालक ने इन परिवारों को नहीं दी, जिसके बाद 2018 अक्टूबर महीने में टाटा स्टील ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गोदाम को खाली करवा दिया। तब से ये 11 परिवार सड़क पर आ गए हैं और सड़क किनारे ही प्लास्टिक से घेर कर रहने लगे। लेकिन ना गोदाम के संचालक ने और ना ही प्रशासन की ओर से इन्हें रहने के लिए किसी प्रकार का आश्रय मुहैया कराया गया। कई बार इन परिवारों ने आंदोलन के माध्यम से भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई पहल नहीं हो पाई। ये चारों झोपड़ी नुमा घर में ना बिजली है ना पानी। एक झोपड़ी में 2 परिवार रहते हैं। रात में महिलाएं घर के अंदर सोती हैं तो पुरुष सदस्य घर के बाहर। ऐसे में बरसात के मौसम में इन्हें काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है। आंधी तूफान में इन्हें डर समा जाता है कि कहीं इनका आशियाना ध्वस्त ना हो जाए। विशालकाय बरगद का पेड़ कहीं गिर न जाए, यह सोच रात भर जगे रहते हैं। बिजली और पानी नहीं होने से इन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है और पानी और शौचालय के लिए दूर जाना पड़ता है। इन सब समस्याओं को लेकर यह परिवार जिला प्रशासन, राज्य के पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री से भी पत्राचार कर समस्या से निदान कराने की गुहार लगाई है। लेकिन जिला प्रशासन तो प्रशासन, प्रधानमंत्री की ओर से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इन्होंने आग्रह किया, जिसको लेकर प्रशासन ने प्रति परिवार से 5,000 रुपये बैंक के माध्यम से जमा भी करा लिया, लेकिन उसके बाद से किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई। अब ये लोग असमंजस में हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन होगा कि नहीं। घर के साथ नौकरी भी छूट जाने से इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। कोई डेली मजदूरी कर भरण पोषण की जुगत में है तो कोई किसी घर में जूठन धोकर अपने बच्चों की परवरिश करने में लगे हुए हैं। ये परिवार आज भी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आस लगाए बैठे हुए हैं। हर 6 महीने साल में दोनों माननीयों से पत्राचार के माध्यम से अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए समाधान के लिए गुहार लगाते हैं, इस आस में कि हो सकता है कभी न कभी प्रशासनिक तंत्र की नज़र इन पर पड़े और इनके रहने के लिए कोई आश्रय प्रदान कर सके। इधर इस मामले में एडीएम नंदकिशोर लाल ने कहा कि इन परिवारों के बारे में जानकारी लेते हुए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस विकट परिस्थिति में सहयोग करने के लिए इन परिवारों ने हमारे न्यूज़ चैनल और निदेशक के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया है। कितने वर्ष से यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं और किस जगह में आप लोग रहते थे? 3 साल से हम लोग यहाँ पर है। जो सामने आपको दिख रहा है नंदजी गोविंद जी, जो आज टूटा हुआ वीरान उजाड़ है, इसी पे हमारा मकान था। हम लोग सब 11 फैमिली थे, जिसमें लोग 40 मेंबर थे और आज हम लोग बच गए यहाँ में सिर्फ 8 फैमिली, क्योंकि यहाँ में सबका संभव बात नहीं है कि कोई पानी झेल ले, बरसात झेल ले। बहुत सारे बीमार पड़ गए, बहुत लोग मर भी गए। यहाँ पर इतने भारी तूफान, इतने भारी बारिश में हम लोग किस तरह भगवान भरोसे थे वो हम लोग बयान नहीं कर सकते। इतने धूप में भी देखिए हम लोग इस तरह बैठे हैं, इतने गर्मी, भीषण गर्मी में हम लोग लू, कोरोना, हम लोग हर बीमारी से यहाँ जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारी खबर नहीं ली, किसी ने हमें झांकने तक नहीं आए। तो ये नंदजी गोविंद जी के जो गोदाम है उसमें कितने वर्षों से आप लोग रहते थे? लगभग 80 वर्षों से।
मतलब कि आपका तीसरा पीढ़ी चल रहा है। हाँ, तीसरा पीढ़ी क्यों बोले, ये चौथा पीढ़ी, क्योंकि मेरे बेटे का भी शादी हो गया है। तो अचानक ऐसे क्या हुआ कि आप लोग को बाहर आ जाना पड़ा? टिस्को लीज पे था जमीन, टिस्को लीज पे जमीन थी, टिस्को वाले से हमारे ठेकेदार ने हार गए। केस हारने के बाद टिस्को तो अपना जमीन ले ही लेगा। उन्होंने अपना जमीन कब्जा कर ली है और ठेकेदार ने हमारे कोई सूचना नहीं दी है, इसकी खबर ही नहीं दी हमें। हो सके शायद उन पर गलतफहमी हो गई थी कि हम उनसे मुआवजा मांगे, कुछ डिमांड करें, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। और अभी तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग किसी से किसी बात का डिमांड नहीं, किसी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं हम लोग। 3 वर्ष से आप लोग इस तरह से झोपड़ी हाँ। में रहने पे मजबूर है। प्रशासन और सरकार की ओर से आप लोगों को क्या सुविधा मिली है? पिछले साल लॉकडाउन में प्रशासन ने हमारी राशन दे के मदद की थी, उसके सिर्फ किसी प्रशासन ने, कोई सरकार ने, किसी ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन और टाटा स्टील की ओर से कभी आप लोग को परेशान किया गया है कि आप लोग बाहर रह रहे हैं? नहीं, किसी ने कोई परेशानी नहीं की। लेकिन आप लोग को इंतजाम भी नहीं किया? नहीं, इंतजाम भी नहीं किया। प्रशासन से कोई बात हुई या हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई? अनुदीप सिंह से, मुख्यमंत्री रघुवर दास से, मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है अभी हेमंत सोरेन जी से, सबसे हमारी बात हुई। इतना ही नहीं, हमारे तो पीएम मोदी जी से भी हमारी बात हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन। क्या आप लोग मांग कर रहे थे? हम लोग कुछ नहीं, बस हमारी यही मांग थी, कहीं भी हम लोग को थोड़ा सा जमीन दे करके हम लोग को बसाया जाए। हम लोग खुद का पैसा लगा के भी घर बनाने को रेडी थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं हुआ। पीएम आवास बोले, पीएम आवास में कम से कम हम लोग चयन करिए, उसमें जो 5,000 लागत है, 5,000 भी हम लोग दिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हम लोग का रिस्पॉन्स नहीं मिला कि आपको घर दिया जाए कि रहने दी जाए। हम लोग कभी कभी जाते हैं जेनेसी में पूछने के लिए कि सर हमारी क्या हुई, कोई घर का बारे में बताए। अभी तो काम चल रहा है, काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, काम होने दो, काम होगा, फोन आएगा, उसके बाद आप लोग को देखा जाएगा क्या करना है। प्रधानमंत्री का वहाँ भी आप लोग पत्राचार किए, जी बात हाँ। भी क्या आश्वासन दिया वहाँ से? उन्होंने ट्वीट में बात किए और उसके बाद मैसेज भेजे गूगल में कि आप लोगों का काम हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या करना होगा, जो भी बात होगा, जो भी हम लोग कर सकेंगे आप लोगों के लिए करेंगे। कितना दिन पहले ये बात हुई थी? पर साल, हर साल हम लोग लेटर लिखते हैं, सबकी रिसीविंग भी हमारे पास है, लेकिन किसी प्रकार का कोई नहीं, सिर्फ आश्वासन। सिर्फ आश्वासन। एक झोपड़ी में कितने परिवार रह रहे हैं? दो परिवार। बारिश होती है तो हमारे एक जो गाड़ी है जो हम लोग चलाते हैं, उसमें लोग घुस के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। बारिश छूटने के बाद फिर इसको पोंछ करके प्लास्टिक बिछा के इसके ऊपर सब सो जाते हैं। बच्चियां लोग अंदर सोती है। क्या नाम है आपका? किरण सिंह। कितने साल से आप लोग यहाँ बाहर में रह रहे हैं आप लोग? 3 साल से। 3 साल में हर साल पानी, बरसात, तूफान भी आता है, कितना डर लगता है? कैसे आप लोग रह पाते हैं? डर तो लगता ही है, और बस इतना हवा, तूफान, बिजली कड़कती रहती है, तो हम लोग सब जागते रहते हैं, रात को सो भी नहीं सकते हम लोग कि क्या हो जाएगा। रास्ते रोड के किनारे में हम लोग, कहीं बिजली तो नहीं गिरेगा, कहीं पेड़ तो गिरेगा नहीं बोल के डर का मारे हम लोग रात को सोते भी नहीं हैं। पिछले दिनों यस एक तूफान था और बीती रात भी काफी जोरदार बारिश हुई, जी। कैसे रात बीता आप लोग का? रात तो बहुत ख़राब बीता है हम लोग का, और जैसे कि पूरा सामान पूरा भीग गया था, और प्लास्टिक से घिरा हुआ है ना घर, तो उसमें पूरा एकदम पानी घुस गया था हम लोग का घर पे, और ऐसे ही हम लोग पूरा रात बिता दी। क्या नाम है आपका? सुरमा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा चैनल है। ये हम लोगों का कोई भी बात को ये लोग छुपाते नहीं है, और ना ही ये लोग समझौता करते हैं। एक पल का मतलब एक समय का हम लोग नाश्ता भूल सकते हैं, मगर इस चैनल को देखना हम लोग कभी नहीं भूलते। जब इनका अखबार साप्ताहिक अखबार चलती थी इंसाफ की आवाज़, उस समय भी हम लोग हर मंडे का इंतजार रहता था कि कब ये अखबार हमारे घर पहुँचे, हम लोग पढ़े। इनका जो अब संपादक है नौशाद खान जी, वो तो एक प्रकार से हमारे गुरु हुए, हमारे आदर्श भी हैं। आज हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं कि उन्हीं का बदौलत, उन्हीं के द्वारा हम लोग आज तक यहाँ पर है, और उन्हीं के एक से हम लोग चल रहे हैं। उंगली पकड़ कर उन्होंने हमें चलना सिखाया है, इसलिए उनका तहे दिल से हम पूरा पीड़ित परिवार इस चैनल का, उनके अखबार का शुक्रगुजार है। नौशाद खान जी का हम लोग तहे दिल से आभार है, और उनका चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हर समय हम लोग का मदद की है।
हर पल हमारे साथ रहे। क्या उनके आश्रय के लिए कुछ ऐसा नहीं, अगर पॉसिबल मैं इस तरह से एटम जेनेसी और फ्लाइट बात करेंगे और उसको कहीं ना कहीं उसको विस्थापित करके और उस पर रखने का कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।